नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है और उसका सिलेबस क्या रहेगा। डिटेल में हम बात करेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे बार बार कि सर सिलेबस पर एक बार डिस्कशन करिए, सिलेबस पर वीडियो बनाइए। तो इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियली बताऊँगा। ये जो सिलेबस आपको मैं दिखा रहा हूँ ये ऑफिशियल सिलेबस है, मेरी तरफ से बनाया हुआ नहीं है। तो जो भी चीज़ मैं बताऊँगा सारी चीज़ 100% ऑथेंटिक है और इसी के हिसाब से आपको तैयारी भी करनी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पीआरटीज़, ये जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था पीआरटी का, आपको ध्यान होगा जो वैकेंसी आई थी 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, 22 में इसका एडवर्टाइजमेंट आया था। तो ये उस वाले एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है और अभी तक का जो सबसे लेटेस्ट सिलेबस कह लीजिए वो यही है पीआरटी को लेकर के। अब जिस प्रकार से बातें चल रही हैं कि भाई इसमें चेंजेस आएंगे, तो देखिए एग्ज़ाम एग्ज़ामिनेशन जो पैटर्न रहने वाला है उसमें हो सकता है चेंज आ जाए, या जैसे हम जानते हैं 3 टायर एग्ज़ामिनेशन का प्रपोजल अभी गया हुआ है, तो हो सकता है उसको अप्रूवल मिल जाए। बट एट प्रेजेंट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पुराने चीज़ों के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। अभी आप सिर्फ इस आधार पे, किस अनुमान के आधार पे कि भाई चेंजेस होगा, आप अपने एग्ज़ामिनेशन पैटर्न को लेकर के कुछ भी डिसीज़न नहीं ले सकते कि भाई नया एग्ज़ामिनेशन पैटर्न ये होगा तो हमें इस ऐसे तैयारी करनी है। तो वो चीज़ें आप अभी नहीं कर सकते, वो जब होगा तब हम उस पर बात करेंगे। और अगर होगा भी तो इतना कोई बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा कि आपको पूरी तरीके से स्ट्रेटजी बदलने की ज़रूरत होगी, नहीं। तो जो चीज़ें पहले से हैं आप उसी को ध्यान में रख के भी तैयारी करिए। और जहाँ तक बात है सिलेबस की, अब मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ, तो सिलेबस को लेकर ध्यान रखिएगा कि सिलेबस में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आना है। 99% चीज़ें सेम रहेंगी जो पिछली बार की थी। तो सिलेबस एज इट इज़ रहने वाला है। तो सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। एग्जामिनेशन पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज होगा तो हम उस पर बाद में बात कर लेंगे। तो देखिए अभी तक का जो पैटर्न रहा है इसमें 180 मार्क्स का जो है पीआरटी का पेपर होता है और सारे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स क्वेश्चन होते हैं। और 180 क्वेश्चंस 180 मार्क्स, मतलब कि एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। ये आपको सारी बेसिक चीज़ें पता ही होंगी, है ना। और जो ड्यूरेशन रहता है वो 180 मिनट्स होता है, मतलब 3 घंटे का पेपर है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या कुछ होता है उस 180 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें क्या होता है। तो उसमें सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसमें मुख्य रूप से 4 पार्ट होता है। पहला होता है पार्ट 1 जिसमें कि प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। और लैंग्वेज में भी जनरल इंग्लिश और हिंदी 10-10 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। उसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, ये 20 मार्क्स का पूरा सेक्शन होता है, जिसमें से जनरल अवेयर्स और करंट अफेयर में से ही 10 क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए करंट अफेयर का सेक्शन अब ज़्यादा बड़ा रह नहीं गया, 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो 180 में से 3 से 4 क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के, तो उसको लेकर के ज़्यादा बड़ा आपको परेशान नहीं होना। करंट अफेयर को लेकर के बहुत बच्चे परेशान हो रहे थे कि उसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि करंट अफेयर बहुत बड़ा होता है। तो करंट अफेयर को लेकर के ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं इससे। अगला है रीजनिंग एबिलिटी, इसमें 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और रीजनिंग एबिलिटी में ही थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैथ्स के ऐड हो जाते हैं जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले होते हैं। और अगला है कंप्यूटर लिटरेसी, इसमें से भी 5 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगला जो महत्वपूर्ण है वो 60 क्वेश्चंस है जो कि पार्ट 3 है, जिसका नाम है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। और यहाँ से समझने की ज़रूरत है जो आपका मेन सीडीपी कह लीजिए, वो जो आपका एजुकेशन का पार्ट है वो सारा कुछ यहाँ पे कवर होता है। जो आपकी पेडागोजी होगी वो सब कुछ यहाँ से होगा। जो मेन टॉपिक्स होंगे, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स, इसमें से 15 क्वेश्चंस आते हैं। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, इसमें से 15 क्वेश्चन आते हैं। क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट 10 क्वेश्चन। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप 10 क्वेश्चन। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 10 क्वेश्चन। इन टॉपिक्स पे अगर आप जाएंगे तो हो सकता है आपको कुछ मुश्किल लगे, लेकिन मैं शॉर्ट में कहूँ तो ये सीडीपी ही है, सीडीपी, ठीक है, जिसमें कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसको आप इंक्लूड कर दीजिए। तो ये पूरा वही है। जब आप अभी सिलेबस देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इसके सारे टॉपिक्स वही सीडीपी वाले हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। इन शॉर्ट में कहूँ तो ये सीडीपी के 60 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो सीडीपी का सेक्शन काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया कि 20 और 20 और 60 कितने हो गए भाई, ये टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। अब 180 में से 100 क्वेश्चन हो गए, बाकी जो 80 क्वेश्चन बच जाते हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस लिखा है, पार्ट 4 है। और पार्ट 4 जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, इसमें आपको जो सब्जेक्ट बच्चों को आप पढ़ाएंगे
फर्स्ट टू फिफ्थ जनरली हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस ये पढ़ाए जाते हैं। तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन फिफ्थ स्टैंडर्ड का नहीं होगा। डिफ़िकल्टी लेवल जो होगी इसकी सीनियर सेकेंडरी लेवल की होगी। बस कहने के लिए सब्जेक्ट है कि भाई एनसीईआरटी में से पूछे जाते हैं, तो ये आपको तैयार करना है। अभी हम डिटेल में सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे। और इसके बाद लास्ट में ये जो लिखा है ना प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, बेसिकली ये इंटरव्यू है जिसमें कि आपको डेमो प्लस इंटरव्यू दोनों चीज़ें इंक्लूड होंगी। डेमो टीचिंग के 30 मार्क्स होंगे, इंटरव्यू के 30 मार्क्स होंगे, और टोटल इस प्रकार से 60 मार्क्स जो है हमें प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट के देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो 240 नंबर का पूरा हो जाता है। और फिर इसकी वेटेज भी है, वो आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। खैर ये पुराना पैटर्न है, नए में हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाए, लेकिन होगा तो हम उस पर बात करेंगे। अब हम सिलेबस पे आते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, बट सिलेबस में 99% चीज़ चेंज सेम रहेंगी। तो आपको इन्हीं टॉपिक्स को तैयार करना है। और हाँ, ये जो पूरा सिलेबस है ना, ये भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से इसको एक बार डिटेल में डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको अब डेली केवीएस पीआरटी की क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। चलिए अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज का सिलेबस देख लेते हैं कि भाई लैंग्वेज में क्या है। तो देखिए, इसमें मुख्य रूप से 3 ही चीज़ें कह दी गई हैं, और 3 चीज़ का मतलब सब कुछ है। जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वर्ड पावर है, ग्रामर एंड यूजेस है। अब ये बस 3 चीज़ें कह दी हैं। अब आप सोच लीजिए इसमें क्या होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो मतलब वही पैसेज होता है, अनसीन पैसेज जिसको हम कहते हैं, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से ग्रामेटिकली क्वेश्चन होते हैं। और वर्ड पावर का मतलब सिनोनिम, इंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम, फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ग्रामर में क्या आ जाता है? ग्रामर में सारा कुछ आ जाता है, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं A to Z इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। क्वेश्चन 10 ही होते हैं, बट हाँ, चीज़ें सब कुछ आपसे इसमें पूछी जा सकती हैं। अब यही चीज़ हिंदी के लिए भी है कि हिंदी में पठन कौशल, इसी को एज इट इज़ ट्रांसलेट कर दिया गया हिंदी में। पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण एवं प्रयुक्ति। तो मतलब हिंदी में भी वही सारा कुछ, संधि, समास, अलंकार, ये सब कुछ चीज़ें इसमें आती हैं। तो आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। हम डिटेल में एक एक करके सब पर बात करेंगे, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अगला है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो देखिए, इसमें तो वही सिंपल ही बता दिया है कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स होता है। अब जनरल अवेयरनेस का मतलब आप समझ गए, जीके मीन्स सब कुछ। इसमें पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स सब कुछ इंक्लूड हो जाती है। रीजनिंग एबिलिटी तो आप समझते होंगे, बेसिक क्वेश्चन रीजनिंग के, और इसमें भी टॉपिक्स अगर आप देखेंगे रीजनिंग के तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये 5 ही नंबर का आता है। तो आपको क्या करना है, PYQs देखने हैं। ठीक है, PYQs देखने हैं। PYQs जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्रिक्वेंटली किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, और उन्हीं सेलेक्टेड टॉपिक्स को आप कर लीजिएगा। अगला है कंप्यूटर लिटरेसी। और इसमें कंप्यूटर लिटरेसी में देखिए ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, बट हाँ, आपको लेटेस्ट चीज़ें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी के समय में जैसे ChatGPT हो गया, AI हो गया, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हो गई, आपको पता होना चाहिए। क्या क्या नए नए चीज़ें आजकल आ रही हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा जो बेसिक शॉर्टकट कीज़ हो जाती है कंप्यूटर की, मतलब जैसे कंट्रोल P, कंट्रोल C, इस प्रकार की चीज़ें हो गई। कट करने के लिए क्या करते हैं, पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार की चीज़ें पूछी जाती हैं। ये मैं एक ही वीडियो बना दूंगा ना, उसमें सारा कुछ कंप्यूटर आपको कवर हो जाएगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है CDP, यानी कि यहाँ पे जिसको क्या रखा है, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। और इसमें अगर आप देखेंगे ना, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जब हम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा इसमें क्या क्या है। ग्रोथ है, मैच्योरेशन है, डेवलपमेंट है, प्रिंसिपल है, डिबेट ऑन डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल टास्क है, चैलेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें। फिर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में फिजिकल, कॉग्निटिव, साइको, इमोशनल, मोरल, डेविएशन इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस आ जाता है, नीड्स, चैलेंजेस, इम्प्लीकेशंस फॉर डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। फिर आ जाता है रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज, इंश्योरिंग होम, स्कूल, कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें। अब टीचिंग लर्निंग है, इसमें को समझना है। तो इसमें मुख्य रूप से थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग है, जिसमें कि बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल प्रेफरेंसेस टू देयर इम्प्लीकेशंस आ जाता है। रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स पे क्वेश्चन, क्लासरूम एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन, पावर एटसेट्रा,
फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशंस, डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज़, क्रिएटिंग लर्निंग स्पेस इन स्कूल, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन टीचिंग लर्निंग, ये सारी चीज़ें हैं। कंसेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम, इस पर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दी गई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN। और फाउंडेशन इन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये आपको NEP, अगर आपने पढ़ा हो NEP 2020, उसके तहत जो है ये एक प्रोग्राम चलाया गया NEP 2020 के तहत, जिसमें कि FLN आता है, फाउंडेशन इन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इस पर क्वेश्चन आ गया। कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग आ गया है। इंस्ट्रक्शनल प्लान्स आ गए हैं, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान। इंस्ट्रक्शन मटेरियल, रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, इस पर है। असेसमेंट फॉर लर्निंग पर बात की गई है। इसके अलावा इनहेंसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, जिसमें क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, फीडबैक वगैरह सारी चीज़ें। अब कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट में क्या क्या, इसमें जो कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी है, इसमें डिसेबिलिटी भी आ जाता है। और इंक्लूजन की जो हम बात करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। इम्प्लीकेशंस ऑफ डिसेबिलिटी एज सोशल कंस्ट्रक्ट, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, देयर आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कंसेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ आ जाता है, एड्रेसिंग द क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव डायमेंशंस ऑफ मेंटल हेल्थ फॉर ऑल स्टूडेंट। डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स, ये हो गया। इसके बाद स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप में क्या क्या है, ध्यान से समझिएगा। लीडरशिप, लीडर एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर आ जाता है, पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप। इसमें ज़्यादा कुछ बड़े क्वेश्चन आते नहीं है, थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चन आते नहीं है, बेसिक से क्वेश्चन अगर आप इसको देखेंगे तो समझ जाएंगे। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में अगर हम बात करें तो उसमें रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम ऑफ एजुकेशन, NEP 2020 है, इस पर क्वेश्चन आपसे खूब पूछा जा सकता है। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जैसा मैंने आपको कहा था, ये FLN जो है, जिसको हम कह रहा हूँ मैं, उसको NEP 2020 में इसके बारे में बात की गई है। करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल, होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग, ये सारी चीज़ें हैं। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग फॉर ऑल, कम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन, इस पर आपसे पूछा जा सकता है। गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड राइट्स, प्रोटेक्टिंग एंड प्रोविजंस फॉर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू सेफ एंड सिक्योर स्कूल एनवायरनमेंट, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, RT एक्ट की बात कर रखी है। ठीक है। हिस्टोरिकली स्टडिंग द नेशनल पॉलिसीज इन एजुकेशन, जिसमें कि आपको 1968 वाली, 1986 वाली, और उसके बाद कुछ चेंजेस हुए थे 1991, 1992, ये सारी चीज़ में पढ़नी पड़ेंगी। और जो अभी रिसेंट का 2020 वाला तो खैर अलग से मेंशन कर ही रखा है। इसके अलावा स्कूल करिकुलम में प्रिंसिपल, पर्सपेक्टिव, लर्निंग, नॉलेज, करिकुलर एरियाज, पेडागोजी, असेसमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है वो पार्ट 4 आ जाता है आपका, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें मुख्य रूप से आपको सब्जेक्ट ही पढ़ना है। वही हिंदी इंग्लिश अच्छे से पढ़नी है, मैथ्स और EVS। और इसके लिए देखिए डिटेल सिलेबस जो है वो आगे दे रखा है, जो मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाता हूँ। काफ़ी नीचे है क्योंकि ये काफ़ी लंबी PDF है, और इसका जो PRT का सिलेबस है वो काफ़ी नीचे मिलेगा। TGT का आ गया है, ये भी TGT का ही है, ये भी TGT का है, अभी भी नीचे है। आने ही वाला है, आ गया है। ये है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस फॉर PRT डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022, यहाँ आप देख भी सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज ध्यान से समझ लीजिए, लेकिन एक बात क्या रखी है, द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ दिस कंसेप्ट एट द लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी अप टू क्लास 12th। लेकिन यहाँ पे एक बात क्या रखा है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ NCERT, CBSE सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक क्लास 1st to 5th एज इंडिकेटेड अंडर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट हेडिंग्स। तो कहने के लिए 1st to 5th तक के टॉपिक्स होंगे, बट जो अंडरस्टैंडिंग होंगी वो सीनियर सेकेंडरी लेवल की होगी। फॉर एग्जांपल अगर टॉपिक है बैलेंस फूड का EVS में, तो बैलेंस फूड का मतलब बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि बताओ भाई इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में, वो तो बहुत ही बेसिक हो गया। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सीनियर सेकेंडरी लेवल का बना करके आपसे पूछा जाएगा कि भाई किस फूड में क्या होता है, या उसके जो भी केमिकल कंपोजिशन हो गया, इस प्रकार से चीज़ें हो सकती हैं।
अगर आप देखें यहाँ पे इंग्लिश का सिलेबस तो डिटेल में देखेंगे तो आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा। ग्रामर में A to Z सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। इसी प्रकार से हिंदी में भी सब कुछ इंक्लूड किया गया है, तो आपको सब कुछ पढ़ना है, A to Z कुछ नहीं छोड़ना। मैथमेटिक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स, डेवलपिंग सेंस ऑफ नंबर्स, काउंटिंग एंड ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेंटल अर्थमेटिक, फ्रैक्शनल नंबर्स, मनी मेजरमेंट, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम, डाटा हैंडलिंग पैटर्न, इन सब पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ईवीएस में देखेंगे तो सिंपल जो टॉपिक्स होते हैं ईवीएस के, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। ईवीएस में तो देखिए चीज़ें आपको कहने के लिए होंगी, लेकिन आपसे अप टू 10th तक की जो साइंस कह लीजिए और एसएसटी, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए, वही आपसे मेनली आपसे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें करनी है तैयार। ये पूरा सिलेबस है और आप सिलेबस जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड करके वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है सिलेबस देख के आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम आने वाले समय में चीज़ें पढ़नी शुरू करेंगे, एक एक करके सारी चीज़ें समझेंगे। डिटेल में आपको मैं सीडीपी कंप्लीट कराऊंगा, बस आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।